नमस्कार दोस्तों, फिनलिक्स लॉजिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अगर किसी के बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे दिख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है? हैं? शायद नहीं। आज हम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए 4 ऐसे जरूरी मैट्रिक्स पर बात करेंगे, जो बैंक बैलेंस से कहीं कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तो सवाल यही है, क्या बैंक में रखा पैसा ही पूरी कहानी बताता है? ज्यादातर बिजनेस ओनर्स, आप जानते हैं, इसी एक सवाल में उलझे रहते हैं। चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए। मान लीजिए बैंक में $50,000 पड़े हैं। देखकर तो लगेगा कि अरे वाह, सब कुछ कंट्रोल में है, सब सिक्योर है। लेकिन असलियत क्या है? अगर हर महीने का खर्चा ही $1,00,000 का है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बिजनेस बंद होने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है ना चौंकाने वाली बात? इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ बैंक बैलेंस देखना कितना बड़ा धोखा हो सकता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर बैंक बैलेंस पूरी कहानी नहीं बता रहा, तो फिर किसी बिजनेस की असली आर्थिक सेहत को कैसे समझा जाए? इसके लिए हमें कुछ और गहरे डेटा पॉइंट्स को देखना होगा जो बिजनेस की असली कहानी बताते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले बैंक बैलेंस का ट्रैप, फिर हम कैश फ्लो को अनलॉक करेंगे, उसके बाद बैंक बैलेंस के ट्रेंड्स को पढ़ना सीखेंगे, फिर रेकरिंग यानी बार बार होने वाले खर्चों को काबू में करना, और आखिर में अकाउंट्स रिसीवेबल को मास्टर करना। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी टॉपिक से, कैश फ्लो को समझना। यह जानना बहुत बहुत जरूरी है कि पैसा बिजनेस में आता कैसे है और फिर जाता कहां है। तो कैश फ्लो है क्या? बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, बस इसी का हिसाब किताब है। इसे किसी बिजनेस की नब्ज की तरह समझिए। अगर नब्ज सही चल रही है तो मतलब बिजनेस भी स्वस्थ है। पैसे का सफर ना किसी भी बिजनेस में बस 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले रेवेन्यू आता है, मतलब सामान या सर्विस बेचकर पैसा कमाया जाता है। फिर वो पैसा कंपनी के अंदर घूमता है, अलग अलग कामों में इस्तेमाल होता है, और आखिर में उस पैसे से या तो खर्चे चुकाए जाते हैं या फिर वो बचत में जुड़ जाता है। तो कैश फ्लो पर इतनी नजर रखना जरूरी क्यों है? भाई, क्योंकि इससे पता चलता है कि सेल्स की सेहत कैसी है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जानकारी देता है, और तो और भविष्य में कितना प्रॉफिट हो सकता है इसका अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। मतलब आने वाले हर $1 का सही इस्तेमाल कैसे हो, ये कैश फ्लो ही बताता है। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, बैंक बैलेंस के ट्रेंड्स को पढ़ना। यहां हम सीखेंगे कि बैंक बैलेंस को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी की तरह कैसे देखा जाए। कहते हैं ना, अ बैंक बैलेंस इज ओनली वन मोमेंट इन टाइम। मतलब एक बैंक बैलेंस आपको सिर्फ एक पल की तस्वीर दिखाता है, पूरी कहानी कभी नहीं। यह बस एक फोटो की तरह है, पूरी फिल्म की तरह नहीं। जैसे मान लीजिए आज बैंक बैलेंस है $50,000। हो सकता है ये देखने में अच्छा लगे, लेकिन ये तो सिर्फ आज की बात है ना। लेकिन जरा पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड देखिए, अब एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। बैलेंस $75,000 से गिरकर 60,000 पर आया, और फिर आज 50,000 पर है। ये जो लगातार गिरावट है ना, ये है असली खतरे की घंटी, जिसे एक दिन का बैलेंस छुपा रहा था। ट्रेंड्स पर नजर रखने से ही तो बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि क्या प्रॉफिट सच में बढ़ रहा है? कहीं खर्चे हाथ से तो नहीं निकल रहे? क्या ये सही समय है स्टाफ बढ़ाने का या फिर घटाने का? अच्छा, अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की, बार बार होने वाले खर्चों को काबू में करना। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता और पैसा चुपचाप बहता रहता है। हम सबको इन छोटे छोटे ड्यूज और सब्सक्रिप्शन फीस से सावधान रहना चाहिए। जानते हैं ना, ये जो हर महीने चुपचाप कट जाते हैं, ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर कब एक बड़ी रकम बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जरा सोचिए, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, मान लीजिए महीने का सिर्फ $25। सुनने में तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है ना, लेकिन इसी को 10 साल के हिसाब से देखिए, यही $25 $3,000 बन जाते हैं। अब सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि ये छोटे छोटे खर्चे भी लंबे समय में कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। तो इन खर्चों को कंट्रोल कैसे करें? इसके 2 बहुत आसान तरीके हैं। पहला, हर कुछ महीनों में अपने सारे रिकरिंग खर्चों की लिस्ट निकालकर उन्हें रिव्यू करने के लिए समय निकालें। और दूसरा, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल करें जो इनके इस्तेमाल को ट्रैक करे और बताए कि कौन सी सर्विस फालतू है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और बेहद जरूरी टॉपिक पर, अकाउंट्स रिसीवेबल को मास्टर करना। ये वो पैसा है जो ग्राहकों से लेना तो है,
पर अभी तक मिला नहीं है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना लगभग हर बिजनेस को करना पड़ता है। अकाउंटिंग की भाषा में इसे अकाउंट्स रिसीवेबल या एआर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो पैसा जो ग्राहकों पर उधार है। ये एक एसेट तो है, पर ये कैश नहीं है, और यही सबसे जरूरी बात है। मतलब कागजों पर तो ये एक एसेट की तरह बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन असल में क्या है? ये सिर्फ पेमेंट करने का एक वादा है, और जब तक कैश हाथ में ना आए तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर इस एआर को कैश फ्लो में कैसे बदला जाए? इसके कुछ स्मार्ट तरीके हैं, जैसे तुरंत पेमेंट करने पर एक छोटा सा डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर अपने इनवॉइसेस को ऐसी फर्म्स को फैक्टर आउट कर सकते हैं जो एआर खरीदती हैं, या फिर 30 दिन की डेट से पहले पेमेंट करने पर कोई एडिशनल सर्विस ऑफर कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा? यही कि किसी बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ बहुत न्यूआंस्ड होती है। ये बैंक अकाउंट में रखे एक अकेले नंबर से कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कहानी असल में क्या कह रही है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस की एक लाइन पढ़ी जा रही है, या फिर पूरी कहानी को समझने की कोशिश की जा रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक थम्स अप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।